किसी भी मुक़द्दस किताब को समझना, उसकी तशरीह करना, यह हमेशा से एक बहुत ही नाजुक काम रहा है, ख़ास तौर पर जब ये देखना हो कि कहाँ गहरा गौर व फिक्र ख़त्म होता है और कहाँ से महज बेबुनियादी ज़ाती राय शुरू हो जाती है। इसके बीच की जो बारीक लकीर है ना, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा ये हदीस सुनिए, जिसने कुरान के बारे में अपनी राय से बात की, भले वो सही भी हो, उसने गलती की। ये बात तो एकदम चौंका देती है ना। क्या मतलब हुआ इसका? क्या कुरान पर अपनी अक्ल का इस्तेमाल बिल्कुल ही मना है? और यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ तो हदीस अपनी राय से बात करने को गलती कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ खुद कुरान जगह जगह अपनी आयात पर गहराई से सोचने और गौर करने की दावत देता है। तो फिर ये तज़ाद कैसा? अच्छा, तो आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हम इस ज़ाहिरी तज़ाद को समझने के लिए देखेंगे कि राय और गौर व फिक्र में असल फ़र्क क्या है और वो कौन से उसूल हैं जो इन दोनों को अलग करते हैं। देखिए, असल पाबंदी सोचने समझने या अक्ल इस्तेमाल करने पर नहीं है, बिल्कुल नहीं। पाबंदी है एक ऐसे तरीके पर जो गैर उसूली हो, जिसमें कोई नज़्म व ज़ब्त ना हो। तो असल बात जो समझने की है वो ये नहीं कि कोई किस नतीजे पर पहुंचा, नहीं, असल मसला तो ये है कि वो इस नतीजे तक कैसे पहुंचा, रास्ता कौन सा अपनाया गया। सारा खेल उसूलों का है। यानी जिस तफसीर को मना किया गया है ना, उसकी बुनियादी गलत है, उसका तरीका ही ठीक नहीं। भले ही इत्तेफाक से नतीजा दुरुस्त निकल आए, लेकिन अगर रास्ता गलत था तो वो अमल भी गलत ही शुमार होगा। चलें, अब ज़रा तफसील में जाते हैं और देखते हैं कि ये ममनू तफसीर यानी उसूलों से हटकर राय कायम करना किन किन शक्लों में सामने आता है। तो ये वो मखसूस सूरतें हैं जहां राय अपने हद से निकल जाती है। मसलन कोई ऐसा शख्स तफसीर करना शुरू कर दे जिसके पास इस काम की अहलियत ही ना हो, या अरबी ज़ुबान के जो मुसल्लमा उसूल हैं उनको एक तरफ रखकर अपनी मर्जी का मतलब निकाला जाए। एक और बहुत बड़ी गलती यह है कि कुरान की वो आयात जिनका मतलब बिल्कुल वाज़ेह नहीं, उनका कोई एक मतलब ज़बरदस्ती तय करके उसी पर इसरार किया जाए। और शायद सबसे ख़तरनाक बात, कोई ऐसी तशरीह की जाए जो दीन के दूसरे बुनियादी और मुत्तफ़िका उसूलों से ही जा टकराए। तो ये जो उसूल है ना, ये दरअसल इस बात को यकीनी बनाते हैं कि तफसीर ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पर ना हो, बल्कि एक मजबूत इल्मी रिवायत के अंदर रहकर की जाए। अच्छा, अब इन तमाम नुकात को जोड़कर एक बुनियादी उसूल की तरफ आते हैं, वो एक चीज़ जो इस सारी बहस का मरकज़ है। अब ये दूसरी हदीस सुनिए, ये पहली हदीस की बिल्कुल सही वजाहत कर देती है। यहाँ कहा जा रहा है कि असल मसला राय नहीं, बल्कि इल्म के बगैर बात करना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इल्म से मुराद सिर्फ मालूमात का ढेर नहीं है, बल्कि इससे मुराद तफसीर का वो पूरा मुनज़्ज़म तरीक़ाकार और उसूल हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। तो मुख्तसरन, जब इल्म की बात होती है तो इसका मतलब है कि उसूलों की पाबंदी की जाए, जो पहले काम हो चुका है उसका एहतराम किया जाए, ज़ुबान और दूसरे उलूम में महारत हो, और सबसे बढ़कर अल्लाह की किताब के सामने आजिज़ी का रवैया हो। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? खुलासा यह है कि ये असूल बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि अल्लाह के पैगाम की हिफाजत हो, ना कि इसको समझने के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी हो। ये दरवाज़ा बंद नहीं करते, बल्कि सही दरवाजे से दाखिल होने का रास्ता दिखाते हैं। और ये बात हमें आज के दौर के एक बहुत बड़े चैलेंज पर लाकर खड़ा करती है। आज जहां मालूमात का एक सैलाब है, वहां कोई कैसे ये फैसला करे कि मुक़द्दस किताब से उसका ताल्लुक महज ज़ाती राय और पसंद नापसंद पर नहीं, बल्कि हकीकी इल्म की ठोस बुनियादों पर कायम है। ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।